आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी भई किसी महाकाव्य से कम नहीं लगती। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि कैसे अपनी नाकामियों को ही अपनी ताकत बनाया जा सकता है और सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। तो चलिए उनकी कहानी को उन्हीं के एक बहुत ही पावरफुल कोट से शुरू करते हैं। एक ऐसी बात जो उनकी पूरी जिंदगी का आप कह सकते हैं सार है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने इस बात को सच में जी कर दिखाया। सोचिए, एक छोटे से द्वीप के एक छोटे से कस्बे से निकलकर देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचना, क्या सफर रहा होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। उनके बचपन में जगह है रामेश्वरम। यहाँ एक सीधा साधा लड़का था जिसकी आंखों में आसमान को छूने के बड़े बड़े सपने थे। देखिए, उनकी परवरिश बहुत ही साधारण थी। रामेश्वरम में एक नाव मालिक के बेटे थे। परिवार की मदद के लिए पता है वो अखबार भी बेचते थे और अक्सर समुद्र के किनारे बैठकर घंटों तक पक्षियों को उड़ते हुए देखते थे और बस यही सपना देखते थे कि एक दिन वो भी उड़ेंगे। और इसी दौरान उनके एक टीचर ने उन्हें एक बहुत बड़ी बात सिखाई कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो 3 चीजों पर काबू करना होगा: इच्छा, विश्वास और उम्मीद। और ये सलाह उनकी पूरी जिंदगी का मूल मंत्र बन गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़, और ये मोड़ जुड़ा था उनके बचपन के सबसे बड़े सपने से, एक फाइटर पायलट बनने के सपने से। जरा सोचकर देखिए, जिस सपने को आप बचपन से जी रहे हों, उसके इतने करीब आकर उसे खो देना कैसा लगता होगा। इंडियन एयरफोर्स में सिर्फ 8 जगह ही थीं और उनकी रैंक आई 9वीं। सिर्फ एक रैंक से वो चूक गए। वाकई दिल तोड़ने वाला लम्हा था ये। अब जाहिर है दिल तो टूट चुका था, तो मन की शांति के लिए वो पहुंच गए ऋषिकेश, और वहीं उनकी मुलाकात हुई एक आध्यात्मिक गुरु स्वामी शिवानंद से। और यकीन मानिए, यही वो मुलाकात थी जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। स्वामी जी ने उन्हें जो सलाह दी वो किसी मरहम से कम नहीं थी। उन्होंने कहा, अपनी किस्मत को स्वीकार करो। तुम एयरफोर्स पायलट बनने के लिए नहीं बने हो। इस नाकामी को भूल जाओ, क्योंकि ये जरूरी थी ताकि तुम अपने असली रास्ते पे जा सको। मतलब ये नाकामी अंत नहीं थी, बल्कि एक नई और बड़ी शुरुआत थी। शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही बहुत बड़ा सोच रखा था। और बस यहीं से डॉक्टर कलाम ने अपनी सारी की सारी एनर्जी एक नए मिशन में झोंक दी। मिशन था भारत की टेक्नोलॉजी को पंख लगाना। आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी एक हार को पूरे देश की जीत में बदल दिया। उनकी ये जो हार ना मानने वाली जिद थी ना, वो यहां साफ दिखती है। SLV-3 रॉकेट को ही ले लीजिए। 1979 में पहला लॉन्च फेल हो गया। रॉकेट सीधा बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। लेकिन जानते हैं कलाम साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अब हमें पता है कि क्या नहीं करना है। कमाल की बात यह है कि उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद ली और अपनी टीम को बचाया। और फिर ठीक 1 साल बाद 1980 में उसी टीम ने दोबारा लॉन्च किया और इस बार वो कामयाब रहे। रोहिणी सैटेलाइट ऑर्बिट पर पहुंच गया और भारत दुनिया के खास स्पेस क्लब में शामिल हो गया। और इसके बाद तो वो रुके ही नहीं। 80 के दशक में उन्होंने IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लीड किया। नतीजा, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें, और यहीं से वो कहलाए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और फिर 1998 में पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट में भी उनका बहुत बड़ा रोल था। ये जो तस्वीर है ये उसी दौर की है जब उनके नेतृत्व में भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन रहा था। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत के उस नए आत्मविश्वास का प्रतीक है जिसे गढ़ने वाले थे डॉक्टर कलाम। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से निकलकर वो बनते हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति, और यहां भी उन्होंने इस पद को अपनी सादगी से एक नई ही परिभाषा दे दी। सोचिए, सत्ता का शिखर भी उन्हें बदल नहीं पाया। जब वो राष्ट्रपति भवन आए तो उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे, और जब 5 साल बाद गए तब भी उतने ही सामान के साथ। इतना ही नहीं, जब उनका परिवार उनसे मिलने आया तो उनके रहने का 2.5 लाख का बिल उन्होंने अपनी जेब से भरा। वो एयरपोर्ट पर आम लोगों के साथ लाइन में खड़े होते थे। सच में वो थे जनता के राष्ट्रपति। और यहां देखिए, किस्मत का खेल। जो सपना बचपन में टूट गया था, जिस वजह से वो इतने निराश हुए थे, वही सपना 74 साल की उम्र में पूरा हुआ जब उन्होंने एक सुखोई फाइटर जेट में को पायलट बनकर उड़ान भरी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सपने कभी मरते नहीं हैं, बस सही वक्त का इंतजार करते हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में भी उन्होंने बस वही किया जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था,
नौजवानों को, स्टूडेंट्स को प्रेरित करना। उनकी असली विरासत उनकी मिसाइलें नहीं हैं, बल्कि वो करोड़ों दिमाग हैं जिनमें उन्होंने एक चिंगारी जलाई। और उनका अंत बिल्कुल उनकी जिंदगी जैसा ही था। वो IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे जब वो गिर पड़े। मतलब अपनी आखिरी सांस तक वो वही काम कर रहे थे जो उन्हें सबसे प्यारा था, सिखाना। उनका जाना भी एक मिसाल बन गया। अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। ये बात उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। कड़ी मेहनत, त्याग और समर्पण। उन्होंने वाकई सूरज की तरह जलकर दुनिया को रोशन किया। तो डॉक्टर कलाम की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी नाकामी ही हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाती है। तो सवाल ये है कि वो कौन सा सपना है जिसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए।